प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 8.1। इस एक्सरसाइज में आपको मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा 1 बाय 1। तो आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है। कहीं भी आपको कोई भी डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट में बताना, और कोई भी आपको एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँगा। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में लगभग हर स्कूलों में पेपर होने मिड टर्म एग्जाम, ठीक है। तो भाई पूरी देखना वीडियो को, कोई भी डाउट रहता तो मुझसे पूछना। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है वो ये है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि पहली 5 टर्म निकालनी है आपको, विच द nth टर्म इज गिवन। यानी कि हमें अगर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर 3n-4 ये गिवन है। अब आपको पहली 5 टर्म निकालनी है, यानी कि n के प्लेस पे आपको 1 रखना है। तो जब यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 - 4 यानी कि -1। क्लियर है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है जी, ओके। अब बाकी अगर आप बात करेंगे 2 अगर यहाँ पुट करते हैं तो भी रिजल्ट आपके पास कितना आएगा 6 - 4 यानी कि 2। इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपके आंसर्स आते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्या होगा, सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, तो देखेंगे यहाँ से सेकंड में क्या बोला, फाइंड द 10th and 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। भाई आपको क्या बोला गया है कि जो tn की जो वैल्यू है 5n-3, यानी कि n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, एक या एक से ज़्यादा है। तो पहले आपको AP बनानी है यहाँ से। तो AP क्या होगी, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो आपको मिलेगा भाई 2। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं 5 × 2 = 10, 10 - 3 7। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो आपको मिलेगा 12। यानी कि जो AP हमारे पास आई है वो आई है ये। क्लियर है। अब A की वैल्यू मेरे पास 2 है, D मेरे पास आया सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि कितना आ गया 5। क्लियर है यहाँ तक। इतना आने के बाद अब आपसे पूछा जी A10, यानी कि एक फॉर्मूला याद रखना आप AN का, A + n-1D। ये मैंने AP का क्लास 10th का पूरा कंसेप्ट डाला हुआ, कहाँ से क्या होता है, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब AN यानी कि N की वैल्यू हमसे 10 बोली गई है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, n हमारे पास 10 है, -1, D की वैल्यू 5 है। 2 + 9 × 5, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 45, और यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 47। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम आप 15 निकालेंगे, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो देखिए, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए, डिटरमाइन वेदर, यानी कि आपको चेक करना है कि जो 97 और 172 है, क्या ये जो टर्म्स है ये मतलब इसे AP की जो टर्म होंगी या नहीं होंगी, ये आपको चेक करना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। TN हमारे पास क्या है 5n-3। क्लियर है, कितना है 5n-3। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा 5 - 3 यानी कि 2 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मुझे 7 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो मुझे 12 मिलेगा। 2, 7, 12 ये हमारे पास एक AP है। अब आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि जो 97 इस AP की एक टर्म होगी या नहीं होगी। यानी कि AN वाला फॉर्मूला मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला जितनी बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। AN यानी कि हमारे पास इस बार जो वैल्यू गिवन है 97, यानी कि ये AN की वैल्यू क्या है, ये इस AP को जब हम एक्सटेंड करेंगे क्या हमें रास्ते में कहीं 97 मिलेगा, ये आपको चेक करना है। A हमारे पास सेम है, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, N हमें पता नहीं है, D हमारे पास क्या है 5, क्योंकि D आपको मैंने बताया था सेकंड माइनस फर्स्ट। क्लियर है। तो जी यहाँ से 97 - 2 = आ जाएगा n-1 5, ये मिलेगी आपके पास 95, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि आपके पास मिलेगा 19 + 1 = n, और ये हो जाएगी हमारे पास n = 20। एक बात याद रखना दोस्तों, डिटरमाइन, चेक वेदर, एग्जामाइन, स्टेट वेदर, जब आपको ये 4 वर्ड मिलते हैं तो आपको आपका आंसर येस या नो कुछ भी हो सकता है। आपको प्रूव करना हो या फिर शो करना हो या फिर वेरीफाई करना हो, तो उसमें जैसा ये बोलता है वैसे ही आपको मानना है, ठीक है जी। यानी कि जब आपके पास ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है, कंप्लीट नंबर आता है, तो उस केस में ये उसकी टर्म होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, भाई विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी कि 5n - 3। क्लियर है।
यानी कि ये जो 607 है कौन सी टर्म होगी भाई? सबसे पहले अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, देखो सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 5 1 5 2 मिलेगा, 2 रखता हूँ तो 7, 3 रखता हूँ तो 12, वही AP बार बार इन्होंने दी हुई है, ठीक है, ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब इसमें कहता है कि जी A की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, D फिर से 5 आ जाएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, और AN की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? AN की वैल्यू हमारे पास है 607, ठीक है जी। यानी कि जो 607 यहाँ पर है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A की वैल्यू 2 प्लस n-1 वो हमें पता नहीं है। D की वैल्यू हमारे पास क्या है? D हमारे पास क्या है? 5। तो बस 607 माइनस 2 n-1 5, ये मिलेगा 605 अपॉन 5, तो 5 से कट होगा ये 121, यानी कि आएगा 122 इक्वल्स टू n। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 122। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। इसी तरीके से पूरा मैं कोशिश करूँगा कि इस मंथ के अंदर पूरी बुक में सोल्व कर दूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, कमेंट वगैरह किया करो, क्योंकि देखो व्यूज़ आएंगे अच्छे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने की। बाकी कोशिश तो चल ही रही है, ठीक है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, क्या कहता है हमारे पास? ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ अननेस्ट टर्म गिवन है, वहाँ पर जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है ये मैटर करता है, ठीक है जी। अब आपसे बोला गया है कि भाई T1 की वैल्यू आपके पास -5 है, यानी कि T1 आपके पास -5 है, क्लियर है। Tn+1 आपके पास गिवन है, Tn+1 आपके पास Tn+3 है, ये आपको रिजल्ट गिवन है। सॉरी, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये जो 3 है ये यहाँ पर है, क्लियर है। इतना करने के बाद अब आपको क्या काम करना है? आपको यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 + 1, और यहाँ पे मिलेगा T1+3, यानी कि जो T2 की वैल्यू मेरे पास मिलेगी वो मिलेगी -5 + 3, यानी कि -2। और अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 + 1 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा? T2+3। तो T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? -2 + 3, यानी कि 1, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या मिली है? यहाँ से AP मिली है। तो कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि पहली 5 टर्म्स आपको निकालनी है। तो भाई मैंने पहले आपको T1 हमारे पास है, T2 भी हमारे पास निकल गया था, ये T3 हमारे पास चला गया 1, T3 हमारे पास क्या 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो इसके बाद आपको यहाँ 3 रखना है, बस 3 + 1, तो T4 निकल जाएगा, फिर T5 निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि जी इज़ 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या 52 इसकी एक टर्म होगी? भाई वही सिंपल सी बात है। क्या अब हमारे पास जो AP आई है वो आई है भाई -5, -2 और 1, यानी कि A की वैल्यू मेरे पास -5, T की वैल्यू अगर मैं चेक करूँगा तो -2 + 5 यानी कि 3 आ जाएगा। अब ये कहता है कि 52, तो यहाँ पे 52, A की वैल्यू मेरे पास -5 है, N की वैल्यू n-1, D की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 57। थोड़ा सा आप भी, ठीक है, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, 1st क्लास के नहीं है भाई, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो N की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 20। यस, इसकी क्या होगी? जब कोई सेंटेंस हमारे जब मार वाज वार हैज़ है जब कोई बी की फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर आपको यस या नो में देना भाई, ठीक है। इफ़ सो विच टर्म इज दिस, तो कौन सा है, तो ये बताना कि कौन सी है, बीचवी टर्म होगी, बस ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखिए भाई, T1 दे रखा है 1, T2 दे रखा है 2, T3 दे रखा है 4, और Tn दे रखा है। T बच्चे ना पहली बार इनको देख रहे हैं, 5 की वगैरह सीरीज होती हैं, इस तरीके से आपको लाइफ में बढ़ते रहना है आगे, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकलती नहीं, कुछ ना कुछ तो आप करते रहेंगे, ठीक है। N की वैल्यू 4 रखनी है भाई। अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 3, ये मुझे मिलेगा 2, ये मुझे मिलेगा 1। T3 की वैल्यू मेरे पास 4 है, ये 2 है, ये 1 है, यानी कि 7। तो T4 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 7। सिमिलरली आप T5, 6, 7, 8 ये वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो भाई नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और जितना सब्सक्राइब हो सके बढ़ाओ और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।